The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسطك بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे के सूर। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दीन का गौस नवैतु अनुसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फक़ुल्लाहि तआला यक्तदी बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहादिल काबतिश शरीफ अल्लाहु अकबर। बंगाल वाले हो या इंडिया वाले, हालत नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करते। डरबर वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। सोयत वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड अवेलेबल है। हर मुल्क के मुस्लिमा का कहना है मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे अज़मत, तेरे गिलाफ से एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, पूरी दुनिया तेरा तवाफ करती है, मुजद्दिद हो तेरा तवाफ करती है, गौस हो तेरा तवाफ करती है, उलमा हो तेरा तवाफ करती है, फज़ला हो तेरा तवाफ करते हैं, नुक़बा हो तेरा तवाफ करते हैं। खाना काबा तमाम दुनिया के इंसान चाहे अल्लाह के कितने भी बड़े वली हो जाए वो सब के सब तेरा तवाफ करते हैं। ऐ काबा बता, क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? क्या तू भी किसी के गिर्द चक्कर लगाता है? क्या तू भी किसी की तरफ फिरता है? तो खाना काबा जवाब देता पूरी दुनिया मेरा तवाफ करती है। किसी जात का अगर मैं तवाफ करता हूँ तो वो शेख अबू सालेह का बेटा उम्मुल खैर फातिमा का जिगर का टुकड़ा शेख गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी है, बरेली का इमाम। इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लेकिन सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ है दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना
7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं इस वक्त दुनिया में। बिगिनिंग से ईदम तक कुदरत के प्रोडक्ट में एनिमल्स भी, स्टार्स भी, बर्ड्स भी है, स्नैक्स भी है, वाटर भी है, हैवानात फिल माँ भी है, हैवानात फिल हवा भी है, हैवानात फिल अर्द भी है, हैवानात फी कुल्लिल आलम दाखिल है, मगर अफजल प्रोडक्ट में परवरदिगार आलम ने इंसान को रखा। और कुरान में आया वलक़द कर्रमना बनी आदम, फी मौदिइन आखर कौन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान बिगेस्ट स्ट्रक्चर पर है, लेकिन यही कुरान ये भी कहता है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, बहुत कमजोर पैदा किया गया है। जिस इंसान की मेमोरी पावर का ये हाल है कि 100 मिलियन बल्कि बिलियन न्यूरॉन्स हैं माइंड के अंदर से। 100 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन सिर्फ माइंड के अंदर। उसके बाद कुरान कह रहा है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बहुत कमजोर है। और इसी कमजोरी का नतीजा है कि इंसान चल नहीं पाता है, इंसान उठ नहीं पाता है, इंसान बैठ नहीं पाता है, इंसान सोच नहीं पाता है। आपको ये लगता है कि हम चलते हैं, नहीं। अगर बिगिनिंग में चलाने वाला मौजूद ना हो तो इंसान चल नहीं सकता। आज भी 1 महीने के बच्चे को आप जंगल में छोड़ दे तो वो चलेगा नहीं। खरगोश में छोड़ देंगे तो खरगोश की टॉकिंग करेगा, अगर मंकी में छोड़ देंगे तो मंकी की टॉकिंग करेगा, अगर डॉग्स में छोड़ देंगे तो डॉग की टॉकिंग करेगा। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, रब्बी कदीर ने सबसे अफजल बनाया है। और वो अफजलियत की जो वजह है, जो रीजन है, उसे अक्ल कहा जाता है। अक्ल को मीर सज्जद शरीफ जुरजानी ने 7 तारीफें की, उसमें से एक तारीफ है अक्ल दिल में वो ताकत है, वो नूर है जो हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींचती है। ये अक्ल की तारीफ की गई है। इसी अक्ल की वजह से इंसान डेवलप होता है, इंसान बड़ा बनता है, और बड़ा बनने के बाद भी वो इंसानियत के दायरे में नहीं आ पाता। इसलिए समटाइम सूरज की पूजा, समटाइम इंसान का मर्डर, समटाइम बीवी का कत्ल, समटाइम बच्चों को जिंदा दफन। इसलिए रब्बे कदीर में इंसान को इंसानियत का पता बताने के लिए अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, 1,24,000, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए। उस 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में 315 रसूल हैं, और 315 रसूलों में 5 सबसे टॉप पर, और उन 5 टॉपर्स में सबसे अफजल वाला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगे बद्र की क्वांटिटी 313 जंगे बद्र, और जितने सहाबा हैं बाद में बदरी सहाबा से अफजल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई नबी नहीं आए। लेकिन सवाल यह है, इंसान तो कलियाचक में पैदा होगा ही ना। बंगाल में तो डेली पैदा हो रहे हैं ना इंसान, इंडिया में भी डेली पैदा हो रहे हैं। जिस तरह माजी में इंसान पैदा हो रहे थे, आज भी इंसान पैदा हो रहे हैं। तो माजी में नबी आते थे, आज कौन आए?
अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू फरमाया। पहली सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ लाते हैं। दूसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई नबी का नायब बनकर, तीसरी सदी हिजरी में नबी के नायब बनकर इमाम अबुल हसन अशअरी आते हैं। चौथी सदी हिजरी में मुजद्दिद बनकर इमाम अबू हामिद अल असफराइनी आते हैं। पांचवी सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम गजाली तशरीफ लाते हैं। छठवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम फखरुद्दीन राजी तशरीफ लाते हैं। सातवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक तशरीफ लाते हैं। आठवीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी तशरीफ लाते हैं। 9वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीफ लाते हैं। 10वीं सदी हिजरी में नबी का नायब मुजद्दिद बनकर मुल्ला अली कारी तशरीफ लाते हैं। 11वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर मुजद्दिद अल-फ़सानी तशरीफ लाते हैं। 12वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर औरंगजेब अलैहि रहमत तशरीफ लाते हैं। 13वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तशरीफ लाते हैं। और 14वीं सदी हिजरी में नबी का नायब बनकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम उलूम व फनून का जामिया बनकर परवरदिगार आलम ने लोगारिस्म का भी एक्सपर्ट बनाकर, बायोलॉजी का एक्सपर्ट बनाकर, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनाकर, अर्दियात का एक्सपर्ट बनाकर, अफलाकियात का एक्सपर्ट बनाकर, नहव का एक्सपर्ट बनाकर, सर्फ का एक्सपर्ट बनाकर, इल्म तफसीर में एक्सपर्ट बनाकर, इल्म हदीस में एक्सपर्ट बनाकर, बल्कि न्यूटन का बाप बनाकर, आइंस्टाइन का दादा बनाकर, तमाम साइंसदानों जिसके सामने प्राइमरी और स्टूडेंट नजर आते, तिफले मकतब नजर आते, अल्लाह ने वो तमाम ताकत देकर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया है। इमाम अहमद रजा खान आप तशरीफ लाते हैं, तसर्रुफात की करवटें लेते हैं और देखते क्या है कि लोग साइंस के जरिए इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं। आपने साइंस में कलम उठाया और जरा साइंसी कारनामा को एक फहरिस्त में मुलाजा फरमा ले। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1908 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान है। 1909 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फुश शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान है। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की वाटर की 350 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1916 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान है। 1919 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वमस्सकनाहुम कुल्ल मुमस्सक की से दलील लेकर न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जनाजा निकालकर बुतलान का कफन बनाकर ज़ेरे ज़मीन जिसने दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकत जमीन के खिलाफ 105 दलीलें दी और फौजे मुबीन तर रद्द हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखी और दुनिया को बताया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसलिए कयामत तक हम सुन्नी माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से ये लिखने के लिए 24 घंटा तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बजा नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने आला हज़रत मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज नारे तकबीर नारे रिसालत
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलाम जिलानी हजारी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानवर को अगर रास्ता बता दे तो वो डेली अप डाउन करता है। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो मंडी से कपास बेचने के बाद बैलगाड़ी को तैयार करके रुख पर डाल देते, रात में चलते तो सुबह बैल अपने घर पे पहुंच के रुक जाता। लेकिन इंसान उससे भी कमजोर है। नबी आके सीधा करते, नबी के जाने के बाद फिर इंसान टेढ़ा हो जाता। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद नौबत मईजा रसीद के रुए जमीन पर सबसे अच्छे इंसान की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छे इंसान को लोगों ने कत्ल कर दिया। और दुनिया उस वक्त के सबसे अच्छे इंसान को ख्वाजा गरीब नवाज के नाना और दादा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की कमीनापंती देखी, और नबी के जमाने से ज्यादा फासला नहीं था, उसके बावजूद ये हाल था कि सबसे अच्छे इंसान इमाम हुसैन का कत्ल हो। और जिसने कत्ल करवाया वो दमिश्क में। अच्छा, कुछ लोग अभी यजीद के फॉलोअर्स भी है जिसका ये कहना है कि वो बेचारा कहां था करबला में। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ए तीर चलाने वाला, तेरा निशाना कितना स्ट्रॉन्ग था कि दमिश्क में रह के तीर चलाया और करबला में निशाने पर लगाया। यकीनन यजीद था। कत्ले हुसैन के बाद बाज़ाब्ता अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा यजीद। यजीदियत शबाब पर शराब पीना जाए, बहन से निकाह करना जाए, बेनमाजी इमाम बनना जाए, जो माँ बहन की गाली देता है वो भी इमाम बन सकता। ये सिस्टम किसने पास किया? ये फतवा किसने लॉन्च किया? यजीद ने। परवरदिगार आलम ने 2 नवंबर 682 ईस्वी में अब्दुल अजीज की पीठ से एक बच्चा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पैदा फरमाया। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि यजीदियत का खात्मा किया है। जिसने भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोला उसको इधर बोला, कोड़े मार, इसको कोड़े मरवाते थे। और उसके कहते थे 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल के बता, कोड़े नहीं मरवाते। यजीदियत का खात्मा उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। ये उमर बिन अब्दुल अजीज 2 नवंबर 682 पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद जब खलीफा नहीं थे तो लग सही लाए 3000 दिरहम का कुर्ता। लेकिन जिस दिन खलीफा बने वो कुर्ता उतारा बैतुल माल, बीवी के पूरे जेवर उतारे और उसको ऑप्शन दिया, यू हैव 2 ऑप्शन, one of them me, second of them your ज्वेलरी। या तो आप ज्वेलरी को रख ले या मुझे रख ले। मुझसे प्यार है तो ये सोने चांदी जेवरात को बैतुल माल के हवाले कर दे, और अगर जेवर से प्यार है तो मैं आपको आजाद करता हूं। वो कितनी अच्छी बीवी थी जो मेकअप से प्यार नहीं करती, कान में बाली से प्यार नहीं करती, नाक में झुमका से प्यार नहीं करती, पायल और जेवर से प्यार नहीं करती। उसने कहा मेरे सरताज ये जेवर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको छोड़ दी तो ये जेवर सिर्फ 60-70 साल तक नसीब होंगे, और अगर ये जेवर को जूती के नोक पे उड़ाकर मैंने आपको सर का ताज बना लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती जेवर मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेवर को बैतुल माल के हवाले कर दिया, तो अपने कपड़े में उतार दिया। 3 दिरहम का कुर्ता खरीदा मार्केट से और वो पहनने लगे। 3 दिरहम का इतना अच्छा निजाम चलाया कि रूए जमीन पर कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला मौजूद। हदीस का सबसे ज्यादा काम उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया। लेकिन एक सवाल है, उमर बिन अब्दुल अजीज है कौन जानते हैं आप? ये मरवान का पोता है। ये मरवान कौन है? सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा मदीने में देने वाला मरवानी है। सवाल,
दादा इतना बड़ा कमीना मरदूद खबीस, पोता वक्त का मुजद्दिद कैसे हो? ये माँ और बहनों के लिए स्पेशल दर्ज। दादा इतना बड़ा कमीना के कत्ले हुसैन का मशवरा दे रहा है और पोता वक्त का मुजद्दिद, पहली सदी हिजरी का मुजद्दिद। हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते 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 एक बात समझ में आई। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ, उमर फारूक आजम का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। उस बेटी ने कहा माँ, मैं उन खातून में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ के पीछे गद्दारी करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानून में नहीं तो हुआ बराबर है। नहीं मिलाया दूध में पानी। उमर फारूक आजम ने कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, नोट कर लिया जाएगा। शुभ मुतालबा किया गया, पता चला ग्वालन अपने बेटों में से कहा तुम में से जो चाहे निकाह करे। 22 लाख मुरब्बा मील के राजा का नाम उमर फारूक आजम है, याद रखिए। द ग्रेट अलेक्जेंडर 17 लाख मुरब्बा मील का हाकिम था। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। एक दूध बेचने वाली को अपनी बहू बना रहा है। यही से पता चला जो करोड़पति है वो अपने घर में बहु करोड़पति, मिलियनपति, बिलियनपति को नहीं ढूंढे। अपने घर में बहू लाए तो लाने से पहले ये देख ले कि वो बहारे से क्या पड़ी है कि नहीं पड़ी, कंजुल ईमान पड़ी कि नहीं पड़ी, दौलत है कि नहीं, दीन है कि नहीं, ये देखे दीन है कि नहीं। घर का बहू बना लिया, किसको? दूध बेचने वाली को, दीन की वजह से, दौलत की वजह से नहीं। उसी खातून के नवासे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला नवासा मुजद्दिद नानी की वजह से। नानी अगर दूध में पानी नहीं मिलाए तो नवासा वक्त का मुजद्दिद पैदा होता है। आज भी मालदा टाउन, कलियाचक, बंगाल में अगर नानी दूध में पानी नहीं मिलाती तो मुजद्दिद का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। आज भी वो अल्लाह है तो मुजद्दिद पैदा करने पर कादिर है। आज भी वो अल्लाह है। उमर बिन अब्दुल अजीज यजीद इज्जत का खात्मा करते हैं, बेहतरीन निजाम चलाते हैं और आगे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जेल शबाब पर, और जो खलीफा की बात नहीं मानता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। और खलीफा की बात क्या है? लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया कलमा लॉन्च होगा इंडिया में। और जानते उस कलमा का क्या नाम था? ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शिया आलिम ने इसको प्रमोट किया। याद रखिएगा, जिस मजहब को, चाहे वो बातिल हो या हक हो, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। जैसे अभी आरएसएस बज रहे, जिस भी मजहब को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। अकबर के दीन इलाही को खुद राजा है मशवरे दे रहा है अबुल हसन फैजी, शिया आलिम। शिया की हमेशा से ये चाल रही है कि गवर्नमेंट के साथ ही में चलते हैं, उसका पर्सनल कोई मजहब नहीं होता, जिसकी सरकार होगी वही मजहब होगा। ये सिस्टम होता शियाओं में। अबुल हसन फैजी ने ये दीन इलाही को चलाना शुरू किया। शबाब पड़ा, हिंदुस्तान के लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, नबी के कलमा को छोड़ रहे हैं, सुन्नत मुस्तफा का जनाजा निकाला जा रहा है, इताअत मुस्तफा और कलमा मुस्तफा को डिस्ट्रॉय और तबाह बर्बाद किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने 26 जून 1564 ईस्वी में सरहिंद की धरती पर शेख अब्दुल अहद की पीठ से एक बच्चा मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फिसानी ने तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ कहा, अकबर, अकबर नबूद, अकबर बूद। किसने कह दिया अकबर मुसलमान है? भाई वो काफिर है।
लोगों ने कहा हाउ डे यू, ही इज काफिर, वो काफिर है। बाज़ाब्ता 9 रतन उलमा उनकी तायद कर रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा सब के सब वाजिबुल कत्ल है, चपालोस है, बिकाऊ मौलाना है, सबको कत्ल कर दिया जाए। अकबर ने ढील दिया। अकबर के बाद जब जहांगीर आया तो जेल के सलाखों में डाल दिया मुजद्दिद अल-फिसानी को। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में है, लेकिन जेल में जाने के बाद रो नहीं रहे, अफसोस नहीं कर रहे। मुरीदों से कहा मुसल्ला लाओ, कुरान शरीफ लाओ। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ। सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज बन जाते हैं मुजद्दिद अल-फिसानी। 3 महीने में पूरे कुरान का हाफिज। और जेल के अंदर ही काफिरों के पास जाके तबलीग करते थे अल्लाह एक है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। और ख्वाजा ने भी ये कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहां से नया आया है फितना? ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, दीन मुस्तफा के खिलाफ है। लोगों को कलमा पढ़ाना शुरू किया, काफिर को मुसलमान बनाना शुरू किया, और जो मुर्तद हो गए थे उनको कलमा पढ़ाना शुरू किया। तारीख बताती है कि 5000 से ज्यादा लोगों को ग्वालियर मध्य प्रदेश के जेल ही में कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया उन्होंने। 5000 से ज्यादा जेल के अंदर, उधर जेल में डाला गया। खाने खाना पंजाब से, माबद खान पेशावर से, आजम खान बंगाल से निकले, और ये तीनों ने जहांगीर को चैलेंज कर दिया, जहांगीर हमारे पीर साहब को आजाद कर वरना मैदान में आजा लड़ने के लिए। सोचे हुकूमत किसकी है? जहांगीर की। घोड़े, नेज़े, असलहे सबके सब जहांगीर के पास है, हाथी जहांगीर के पास, लाखों की तादाद में फौज जहांगीर के पास। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में और 3 मुरीद ने लीडिंग करते हुए मैदान में आने का चैलेंज कर दिया। डेयरिंग दे, इस डेयरिंग को समझना हो तभी हाल ही में कर्नाटका में उस बच्ची की डेयरिंग को देखिएगा। 100 लोग जय श्री राम कह रहे थे, और उन 100 के जय श्री राम के नारे की छाती पर, बल्कि उस नारे को फाड़ कर तकबीर और रिसालत के झंडे को जिसने काटा, वो मर्द नहीं है, खातून है। और 15वीं सदी हिजरी में यही इस बात की दलील है, ख्वाजा आपके गुलाम जिंदा है। जब भी अटैक होगा नाबी मुस्तफा पर, तो मर्द बारी आएगी तो खातून भी मैदान में निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, फैजान सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किडनैप हो सकती थी, मॉब लिंचिंग हो सकती थी उसकी, मगर जो अपने दिल में नबी का इश्क बसा ले उसे मौत से क्या डरना होता है भाई? वाह, बेशक मौत से तो कुफार मुशरिकीन डरते हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। आज भी गुलामाने मुस्तफा हथेली में सर को लेके चलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून गर्दिश करता है। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून गर्दिश करता है, टीपू सुल्तान का खून गर्दिश करता है। ये सब हमारे रूहानी पेशवा है, बाप दादा है, हम बुज़दिल कौम थोड़ी है। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में है, 3 लोग मैदान में निकल गए। या तो आजाद कर हमारे पीर साहब को या मैदान में आ जा। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, कुचल डालते हैं। फौज के साथ, कर्रो फर के साथ, घोड़े, नेज़े, तलवार, ढाल के साथ मैदान में आया। और तारीख़ हिंद ने देखा, जमीन गवाह है, आसमान शहाद है
सितारे दरख्त रेगिस्तान के सर्राफ इस बात पर गम्माज है कि चंद घंटों में बारूद वाले नहीं, नेज़े वाले नहीं, असलहे वाले नहीं, तलवार वाले नहीं, बर्छियां वाले नहीं, ढाल वाले नहीं, घोड़े और हाथी वाले नहीं, फौज और लश्कर वाले नहीं, बल्कि जिसने जंग को जीता है वो इस्लाम वाले थे, कुरान वाले थे, अखलाक वाले थे, मुस्तफा की सुन्नत वाले थे, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत वाले थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया और एक खत लिखा मुजद्दिद अल-फ़सानी को, हजरत हजरत पकड़ लिया मैंने, आप कहिए तो गर्दन तोहफे में भेज दूं। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने खत का जवाब दिया, नहीं, वो और कौम है जो सियासत के लिए मरती है, हुकूमत के लिए मरती है, कुर्सी के लिए मरती है। हमारे बाप दादा में इमाम हसन भी है जो हुकूमत को खैरात समझ के अमीर मुआविया के हवाले कर देते हैं। हमारे आबाओ अजदाद में इमाम हुसैन भी है कि शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए जान भी दे देते हैं। नहीं चाहिए हुकूमत जहांगीर के हवाले कर दो, मगर ये कह दो कि आइंदा अगर एक भी सुन्नत पर आंख उठा के देखी तो आंख को तमाक से निकाल के बाहर कर देंगे। हुकूमत तुम्हारे हवाले, निज़ाम मुस्तफा हमारे हवाले। और इस तरह मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अकबर के दीन इलाही का जनाजा निकाला, अकबर के दीन का खात्मा होता है। हिंदुस्तान, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, 12,69,219 मुरब्बा मील में फैला हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला से बंगाल की खाड़ी, बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान 712 ईस्वी से लेकर के 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, अगर इससे पहले का हिंदुस्तान देखेंगे तो लोगों को कपड़ा ही पहनना नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, खाना खाने का सलीका ही नहीं था, फिल्टर पानी का सिस्टम नहीं था उसके पास, नंगे रहने को पीयूष समझते हो, तकवा, शरीफ आदमी है नंगा रह रहा, यह हाल हिंदुस्तान का। खेती बाड़ी करने का तरीका नहीं उनके पास, स्ट्रॉन्ग निजाम नहीं, जमहूरियत का सिस्टम नहीं, हर ताकतवर गरीब को कुचल डालता था। जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं और निचली जात वाले हैं, उसमें अगर शादी होगी तो दुल्हन पहली नाइट में पंडित के पास जाएगी। ये हिंदुस्तान है। दरिया में भेंट चढ़ाया जाएगा इंसान का, ये हिंदुस्तान है। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी अगर मुत्तकी परहेजगार बनना चाहती है तो शौहर की चिता पर वो भी जल जाए, ये हिंदुस्तान है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने जुल्म और तशद्दुद के खात्मा किया। श्रीलंका में बहुत सारे मुसाफिर अरब से आए हुए हैं तिजारत करने की गर्ज से। कुछ मर्दों का इंतकाल हो गया तो श्रीलंका के राजा ने डेड बॉडी को 8 बहरी जहाज पर डालकर उनकी औरतों को, बच्चों को, माले तिजारत को और तहाइफ के साथ ही उसको अरब की तरफ रवाना कर। रास्ते में सिंध के राजा दाहिर ने उसे किडनैप किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखा, और जानते हज्जाज बिन यूसुफ ने कैसे लिखा? जिस वक्त राजा दाहिर उन 8 कश्तियों को पर कब्जा कर रहा था तो उस कश्ती में एक खातून ऐसी भी थी, उसने चिल्लाई, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज। जब कासिद ने ये जुमला पहुंचाया तो हज्जाज ने वहां से कहा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उसने खत लिखा, औरतों को, तहाइफ को मेरे हवाले कर। दाहिर ने मना कर दिया। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में इंटर किया।
ये हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम है। फौज के साथ में जुल्म को रोकने के लिए आए, याद रखिए, जुल्म को रोकने के लिए आए, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं, जीने का तरीका नहीं, औरतों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए तमाम तर धाराएं हैं। इस जुल्म को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम राजा ताहिर गिरफ्तार होता है, कत्ल होता है, कई किले फतह किए, अपने कैदियों को छुड़ाया। और इस तरीके से तारीख ये बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र है। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान में इंटर करने के बाद लोगों ने उनके डर से इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनका निजाम, उनका अखलाक, उनकी आदत, उनका अतवार, उनकी लाइफ स्टाइल और उनका एतदाल, उनकी जजिंग ताकत और पावर को देखकर कुफ्र से तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम हुआ। ये है हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री। हिंदुस्तान में दो तरह के लोग थे, एक है खवास और एक है अवाम। खवास में 300 करोड़ देवी देवता, 300 करोड़। हमारे इंदौर की बात है, इंदौर में हॉस्पिटल में डेड बॉडी को चूहे खा रहे हैं। लोगों ने इरादा किया कि चूहे को मारा जाए। जब चूहे को मारने लगे तो कुछ लोग आगे, नहीं मार सकते, ये हमारे भगवान, हम इसकी पूजा करते, नहीं मारने दिया गया भाई। कितने भगवान, ऐसे माहौल, जो भी कोई ताकत और कुव्वत वाला है भगवान। हिंदुस्तान का मिजाज ये है कि भगवान के लिए दो तस्वीर। अच्छा, खवास का ये तरीका नहीं, खवास का कहना ये है कि भागवत गीता के अंदर वासुदेव ने ये लिखा, इन्नी अनल कुल मिन गैर मबदइन बिविलादतिन औ मुंतही बिवफात। मैं कुल हूं, विलादत से मेरी इब्तिदा नहीं है और वफात से मेरी मौत नहीं है, जिसे ईश्वर कहा जाए। लेकिन अवाम सुपरमैन और फ्यूज को माबूद समझते। आज भी अवाम का यही तस्वीर है, सुपरमैन मैं आपकी पूजा, फ्यूज किसको कहते हैं? शरीफ को। जितने शरीफ लोग हैं उसकी पूजा, उसकी नजर में जो शरीफ हो उसकी पूजा शुरू कर देंगे। आज भी यही मिजाज है। जब ये अकीदा शबाब पर था कि हर सुपरमैन को लोग खुदा समझ रहे थे और शरीफ आदमी को लोग खुदा समझ रहे थे, परवरदिगार आलम ने 530 हिजरी में ईरान के इलाके सीस्तान के एक गांव संजर माहे नूर उम्मुल खैर के पेट से, ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया। वो ख्वाजा जब हिंदुस्तान में इंटर करते हैं तो शराफत, क्योंकि शरीफ लोगों को लोग खुदा समझते थे, प्यूज लोगों को लोग खुदा समझते थे, इनकी शराफत का ये आलम है कि इनका दादा इमाम हुसैन है और नाना इमाम हसन, और 12 वास्तु को बीच से 12 वास्तु के नाम को हटा दूं अगर मैं, तो इनके वालिद का नाम हजरत अली है और माँ का नाम फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शरीफ कोई हो सकता है? शरीफुत तरफ है, नजीफुत तरफ है, फातिमा-तुज़-ज़हरा का दूध जिनकी रगों में, हजरत अली का खून जिनकी बॉडी में, और ये वही फातिमा-तुज़-ज़हरा है जिनकी शराफत का ये आलम है कि मर्द तो मर्द, चांद और सूरज ने भी फातिमा-तुज़-ज़हरा के चेहरा को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी शरीफ माँ फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतनी शरीफ माँ। और हजरत अली की शराफत, इमाम हसन और हुसैन का नायब बनकर शराफत लेकर, जब इनकी शराफत का चर्चा आगे बढ़ा हिंदुस्तान में, तो लोगों ने कहा हम में सबसे ज्यादा आप शरीफ है। आई प्रे यू, वी प्रे यू, हम आपकी पूजा करते। नहनु
हम आपकी इबादत करेंगे। तब मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया है। आओ आओ मेरे साथ मिलकर तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह ख्वाजा ने कलमा पढ़ाना शुरू, 1 2 3 4 5। सुपरमैन कहां से आता पता है आपको? सुपरमैन घर के अंदर छत से इंटर करता है, खिड़की से इंटर करता है, प्लेन को रोक देता है सुपरमैन, हवा में उड़ता है सुपरमैन, पानी को पी जाता है सुपरमैन, उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती सुपरमैन की, और सुपरमैन को इंडिया वाले पता समझते। ऐसे माहौल में अल्लाह ने मेरे ख्वाजा को कितना बड़ा सुपरमैन बनाया कि वो तो जमीन पर बैठे अपने नालैन के अंदर सुपरमैन का पावर देके हवा में उड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो नालैन सिर्फ हवा में उड़ा नहीं, बल्कि उसने पहचाना कौन मेरे ख्वाजा का वफादार है और कौन मेरे ख्वाजा का गद्दार। इसलिए मैं कह रहा हूं वो नालैन ही सुपरमैन बन गया, और वो नालैन ऊपर जाके गद्दारे ख्वाजा को मार मार के नीचे उतारा। भाई साहब नालैन पहचाना कैसे? हमने पढ़ते 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 जंगल के बारे में पढ़ा। शेर भूख लगती है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन क्या कहां से चट कर देता है, उसे नहीं पता, बस भूख बुझानी भूख मिटानी, यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। मैंने एक तफसीली तकरीर की है कि जानवर को भी भूख लगती है और इंसान को भी भूख लगती है। भूख लगने में मैन लाइक एनिमल, वो जानवर की तरह। फर्क ये है कि वो भूख मिटाने से पहले देखते नहीं कि ये पाक खाना है कि नापाक खाना है, हलाल खाना है कि हराम खाना है। जो नहीं देखता है उसे जानवर कहते हैं, और जो देख के खाता है उसे इंसान कहा जाता है। बुनियादी फर्क। शेर ये नहीं देखता कौन है, लेकिन तारीख अरब में सीरत मुस्तफा में पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउल नबी के अंदर एक बात लिखी है कि अबू लहब के बेटे ने नबी को गाली दी माज़अल्लाह, तो नबी ने बददुआ कर दी, ऐ अल्लाह एक कुत्ता इसके मुसल्लत फरमा। अबू लहब के बेटे ने सुना तो उसको यकीन हो गया कि यार जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूं उसका पावर तो मुझे पता है, तो वो जो बोल देता वो हो जाता। उसके बेटे की हालत खराब हो गई। अब्बू अब्बू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ दे दी है, मुझे डर लग रहा, वो तो हो ही जाएगा। कहा तू डर मत, सिक्योरिटी देता हूं मैं। और अबू लहब के मानने वालों ने ज़ैड सिक्योरिटी दी। जंगल में काफिला रुकता है, चारों तरफ से लकड़ी का गट्टा, उसमें आग लगा, उसके बाद इंसान सोए, उसके बाद जानवर को लिया, जानवर के बीच में फिर लकड़ी जमाया और लकड़ी के ऊपर बहुत ऊंची लकड़ी का ढेर बना करके उसके ऊपर अबू लहब के बेटे को सुलाया। सिक्योरिटी दे दी ना, कोई आएगा तो किधर से आएगा, आग से निपटना पड़ेगा, जानवर है हम लोग हैं। मगर जंगल का शेर आया, उसने देखा कहां है गद्दारे मुस्तफा, कहां है गद्दारे नबी, और देखा बीच में जेड सिक्योरिटी है, तो उसने जेड सिक्योरिटी को नहीं छेड़ा, बस दूर ही से अपने आप को सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद जो जंप लगाया तो सीधा लकड़ी के ढेर पर अबू लहब के बेटे की गर्दन को मुंह में लिया और फाड़ दिया। और उसके बाद आराम से खून पी के वापस, बल्कि खून नहीं पी रहा, पिए का लफ्ज ही नहीं वहां पर। मुझको लगता है उसे भी पता था ये गद्दारे मुस्तफा का खून है जो मेरे लिए मजेदार नहीं है। फाड़ दिया, मार डाला और वापस आ गया। पता क्या चला कि नबी जिसके बारे में कह दे कोई जेड सिक्योरिटी नहीं बता सकता। रब जिसके बारे में लिख दे कि इसको मरना है,
मिसाइल मैन, AK-47, 2 बारूद सब दे दो, मरना तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं मरना है तो 4 गोली 6 फीट के फासले से भी अगर पड़ जाए तो ओवैसी के बाल को भी कोई देखा नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। के अंदर गृह मंत्री ने कहा सिक्योरिटी ले लीजिए, हमारी चिंता का संविधान कीजिए। उस मर्द मुजाहिद ने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं, सेल्फ सिक्योरिटी नहीं, एक ग्रेड का सिटीजन होना दीजिए, मुझे ओरिजिनल हिंदुस्तानी बनना है, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्योंकि उस मर्द को पता है जब मौत आएगी, न 1 सेकंड आगे जा सकती है न 1 सेकंड पीछे जा सकती है, लिहाजा सिक्योरिटी कोई माना नहीं रख सकती। अगर मौत से बचना भी है तो रब की बारगाह में इस्तिगासा करे। रब्बे कदीर जिसने मौत को पैदा किया वो अगर कह दे मलकुल मौत इसे 7 साल और दे दे तो कोई मार नहीं सकता, और रब कह दे इसकी रूह अभी निकाल तो कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस इस्लाम के फॉलो, शेर ने कैसे पहचान लिया ये गद्दार नबी? ख्वाजा के नालैन ने पहचान लिया ये गद्दार ख्वाजा है। जानवर के अंदर कुव्वत और मुदरिका कहां से आई? मिन जानिबिल मुस्तफा। और नबी अब नहीं पैदा होंगे, नबी के नाइब ख्वाजा गरीब नवाज है, नबी का खून ख्वाजा की रगों में है, फातिमा का दूध ख्वाजा की रगों में है, अली का तेवर ख्वाजा की रगों में है, हुसैन का जलाल सब्र और तहम्मुल ख्वाजा की रगों में है। हाँ हाँ, अबू जहल ने जिस नबी को अबतर कहा था उस अबतर का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज की बॉडी के अंदर है, वो ख्वाजा है। नालैन के अंदर कुव्वत तर्राकत, जा तू ही पहचान। जब लोगों ने देखा कि ये तो तमाम सुपरमैन के बाप दिखते हैं, खुद नहीं उड़े, नालैन को उड़ा दिया इन्होंने। लोगों ने कहा नहनु नअबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप सुपरमैन हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया और मुझ जैसे करोड़ों सुपरमैन को पैदा किया। आओ मेरे साथ मिलके तुम उनकी तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यके बाद दिगरे ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते गए। किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 9 लाख, किसी ने कहा 99 लाख। मेरे भाई, मुझको तो इतना समझ में आता है कि अगर हम 6वीं सदी हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज, अभी 15वीं सदी हिजरी, 800 साल पहले चले जाए, 800 साल पहले चले जाए तो हमारे बाप दादा घंटी बजा रहे और किसी ना किसी की पूजा कर रहे थे। हाँ, वो चूहा की पूजा हो, बिल्ली की पूजा हो, गाय की पूजा हो, सूरज की पूजा हो, आग की पूजा हो, उसको रब की बारगाह में सजदा करने का जिसने तरीका बताया उस तरीके का नाम ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए आप लोग घर जाके कलियाचक में इनकलाब क्यों नहीं आता है? 180 देग बने मगर इनकलाब क्यों नहीं आया जानते हैं? क्योंकि हर साल तकरीर सुनने के बाद मजा आ गया, इससे इनकलाब नहीं आता। जाने के बाद घर में जो लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर सो रहे तो सोने दे और सुबह उठते ही उनको बताए बेटे तुम्हारे परदादा को जिसने कलमा पढ़ाया और बुत के पूजा से बचा करके अल्लाह की पूजा करना सिखाया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ये हर बच्चे 1 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है, माँ बाप, 1 साल के बाद भाई बहन बोल, उसी 1 साल की उम्र में माँ बाप बाद में सिखाया, ख्वाजा 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 पहले सिखाया, पहले ख्वाजा ख्वाजा सिखाया।
क्योंकि अल्लाह ने ख्वाजा को उस जमाने में सुपरमैन बना दिया। और सुपरमैन लोग पूजा कर रहे थे ना, ये आपने अपने उलमा से मुफ्तियों से सुना होगा, जिस जमाने में जिस ताकत के जरिए इस्लाम को डैमेज किया जाता है, उस ताकत का एक्सपर्ट बना के अल्लाह किसी न किसी नबी को भेजता है। अब नबी के नाइब मिजाज देखे, हिंदुस्तान मिट्टी गन्ना निकालती है, काजू भी निकालती है, मिट्टी से किशमिश भी निकलता है, अखरोट भी, पिस्ता भी, टोमेटो भी, पोटैटो भी, मैंगोज भी, ग्रेप्स भी, पपैयाज भी, ये सब मिट्टी से है ना। इसका मतलब मिट्टी तू ही भगवान नहीं, तो महान। अच्छा, रात में मर्डर कर दे तो रातों रात मिट्टी खून को ऑब्जॉर्व भी कर देती है। मिट्टी महान। कितने रुस्तम और सिकंदर को दफन कर लिया मिट्टी, महान। खत्म भी नहीं हो रही मिट्टी, महान। मिट्टी की पूजा शुरू। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि मिट्टी के ढेला को लेके पत्थर से जोर से मारा, तो मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पे फैल गया। पत्थर नहीं टूटा, तो उसने दिमाग लगाया, ओ वी वर रॉन्ग। मिट्टी कहाँ ताकतवर है भाई, पत्थर ताकतवर है। मिट्टी को छोड़ पत्थर की पूजा, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, हिल, तू ही हमारा भगवान। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। लेकिन देखा एक दिन क्या कि बड़ी बड़ी चट्टान को पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान को, पत्थर की चट्टान को लोहे की मशीन में डाला, तो लोहे ने उसे पाउडर बना के आटा की तरफ आ गया। तब उसने दिमाग लगाया, ना 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 ना, तू कहां से हो जाएगा खुदा दे, तेरा बाप तो लोहा है। लोगों ने पत्थर को छोड़ लोहे की पूजा शुरू, और आज भी हो रही है, याद रखिए। जितने स्टेप में जाऊंगा वो सब हो रही है। जब लोहे की पूजा शुरू हो गई तो जमाना तरक्की किया, डेवलप किया, और मियां फिल मियां नहीं बल्कि मियां फी मियाताइन 100 टेम्परेचर से कहीं ज्यादा पर लोहे को रखा गया, तो आग ने लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने कहा, ना लोहा कहां से ताकतवर हुआ, उसे पानी की तरह बहाया तो आग ने, लिहाजा लोहे को छोड़ आग की पूजा शुरू कर। तू ही खुदा, हम तेरी पूजा करते हैं। शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, बादल आता है, बारिश बरसाता है, पूरी आग राख का ढेर। लोगों ने दिमाग लगाया, ना 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 ना, वी आर आल्सो रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। ये बुझने वाली आग की खुदा होती, वो खुदा जो कभी बुझे नहीं, और ऐसी आग मैंने देखी नहीं। इसलिए चल तब्दील करते खुदा का। आग को छोड़ पानी की पूजा, गंगा की, यमुना की, समंदर की, छठ पूजा शुरू हो गई। इंसान ने और तरक्की की और दिमाग लगाया। ये बारिश होती कैसे भाई? कहा कि मई जून में सूरज की शुआएं सतहे आबे बहर पर अपने पावर का इस्तेमाल जब करती है, तो समंदर के पानी को भी भाप बनकर उड़ने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने कहा, ना समंदर भी खुदा है। सूरज अंदर माबूदुन, तेरी पूजा करते हैं, तू ही हमारा खुदा, यू आर अवर गॉड, हम तेरी इबादत करें। ऐसे माहौल में जब लोग सूरज को माबूद समझ रहे थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सूरज को सेंटर पॉइंट मानते, आप याद रखिएगा। इस वक्त डार्विन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागौरिस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक, अफलातून, सुकरात और बुकरात से लेकर अभी तक तमाम साइंसदानों का सबसे बड़ा सज्जारा, मरकज सूरज, दिखने वाला मरकज सूरज। ऐसा जिसने, लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा माना, सूरज की पूजा होने लगी।
और जब वर्ल्ड में मेजॉरिटी के साथ और खुसूसन हिंदुस्तान, श्रीलंका समेत, बांग्लादेश समेत लोग मेजॉरिटी के साथ, नेपाल समेत सूरज की पूजा कर रहे थे, रब्बे कदीर ने 530 हिजरी में जिसकी खातिर सूरज को मकामे सहबा में पलटाया था, जिस अली की खातिर रब ने सूरज को पलटाया था ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सूरज बड़ा नहीं है, अली बड़े हैं, अली बड़े हैं। उसी अली का तेवर, उसी अली का खून, जिस रूह तमाम अली का नायक बनाकर मेरे ख्वाजा हिंद के राजा को पैदा किया। और उस ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा, देखो मेरे दादा हजरत अली सूरज से बड़े थे, सूरज उनका गुलाम था, उनकी नमाज के लिए पलट के आया था और सूरज की मजाल नहीं के डूब जाए जब तक मेरे दादा की नमाज ना हो जाए। पता ये चला सूरज बड़ा नहीं है, मेरे दादा बड़े हैं, और मेरे दादा बड़े होने के बावजूद खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने अली को पैदा किया है। साहब मेरे साथ मिलकर तुम भी रब की इबादत करो, बस परस्ती छोड़ो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बनाकर रब्बे कदीर ने, जो कि लोग सुपरमैन की पूजा करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डीएनए की तहकीक तो अभी चल रही है। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए बनता काहे से आप लोग को पता है भाई? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से डीएनए बनता है। और किसी सबके पास डीएनए, मेरे भाई डीएनए सबके पास है, और एनिमल से मिलता जुलता डीएनए है। सुपरमैन मेरे ख्वाजा, उनके डीएनए का क्या हाल है? उनका डीएनए क्या है? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये 5 ही चीजें बनती है खाने और पीने से। इसका बाप कौन है पता चलता, बच्चा हरामी भी हो डीएनए से पता चल जाता है इसका बाप कौन है, पता चलता है क्या? हालांकि वो ज़न्नीजात से ताल्लुक रखते हैं, यकीनीजात से। अशरफिया में सेमिनार में ये बात फाइनल की गई कि वो ज़न्नीजात से ताल्लुक रखते हैं। किसका बच्चा है डीएनए के जरिए पता चल जाता है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, इनका डीएनए क्या है? नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? सवाल। अगर ख्वाजा नबी की औलाद है तो नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? और नबी का डीएनए क्या है? डीएनए बनता 5 चीजों से, और ये 5 चीजें बनती है खाने पीने से। चाहे आप रोटी, चटनी, मछली, लेग पीस, चिकन, जो भी खा, चाहे काजू किशमिश खा। हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे शहद, जौ, पनीर, लौकी। तो नबी का डीएनए क्या है? ये चीजें तो हजरत अबू बकर भी खाते थे, हजरत उमर भी खाते थे, हजरत उस्मान भी खाते थे, हजरत अली भी खाते थे। खाना तो दोनों का सेम था ना भाई साहब, नबी का और सहाबा का। बस इसी सेम नेस की वजह से सहाबा ने नबी की तरह सौमे विशाल रखना शुरू किया, पे दर पे रोजे रखना नबी की तरह शुरू किया।
तो नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, हालांकि खाना दोनों का एक है, फिर भी नबी कह रहे हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। इसका मतलब मेरा खाना कुछ स्पेशल है। फिर नबी फरमाते हैं रब्बी युतइमुनी व युस्क़ीनी, मेरा खाना वही नहीं जो तुम देखते हो, स्पेशल खाना है मेरा, रब मुझे खिलाता पिलाता। रब क्या खिलाता आई डोंट नो, रब क्या पिलाता आई डोंट नो, मगर इतना जरूर है रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है। रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो यही से साबित हुआ कि मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। जब नबी का कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नूर है तो इसी से पता चला मुस्तफा का डीएनए नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो ख्वाजा गरीब नवाज का डीएनए भी नूर होना चाहिए, तब हम मानेंगे ये ख्वाजा की औलाद है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि ख्वाजा का डीएनए में नूर है कि नहीं, ये बताएगा कौन? अगर सिर्फ आलिम बताएगा तो डीएनए की दूसरी लाइन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऑक्सफोर्ड वाला बताता है, कैम्ब्रिज वाला बताता है, जेएनयू वाला बताता है, जेएनयू वाला बताता है। इसलिए अल्लाह ने 1272 हिजरी में जिस मुजद्दिद को पैदा फरमाया वो इतना बड़ा मुजद्दिद है कि तमाम साइंसदानों का भी पावर लेकर के जलवागर हुआ और तमाम आलिमों का रूहानी बाप बन के पैदा हुआ। वो मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है और अपने वक्त का अजीम साइंटिस्ट भी है। उस अजीम साइंटिस्ट ने बताया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब गाना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बना के मेरे ख्वाजा को रब ने पैदा किया ताकि सब लोग ख्वाजा के रब की इबादत करें, ख्वाजा के रब की इबादत करें। मेरे भाई अगर ये जहन में रखिएगा, लोग सीधे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज इतना जानते, बहुत बड़े वली थे। एक फैक्ट याद रख ले, ख्वाजा गरीब नवाज वली बाद में पहले आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, मुफस्सिर बने। वो ख्वाजा ख्वाजा तब बने, बगैर इल्म के कोई ख्वाजा नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन सकता बगैर इल्म के। याद रखिएगा, ख्वाजा बनने के लिए वली बनने के लिए और ख्वाजा बनने के लिए इल्म होना शर्त है, आलिम बनना शर्त है। इसलिए अपने बच्चों को अगर आप ये चाहते हैं कि फिर कोई गुलामी ख्वाजा पैदा हो, सुपरमैन, इस जमाने का सुपरमैन पैदा हो, तो क्या करेंगे मेरे भाई? कॉन्वेंट सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, भंडारी, डीएच, एचपी, एक स्कूल वाले, हाई फाई फीस, और लोग मरे जा रहे हैं उसके पीछे। भाई आपका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या कर लेगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह नहीं बना था चीफ जस्टिस, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग नहीं था चीफ जस्टिस, अजीज मुबशिर अहमदी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का नाम है सुप्रीम कोर्ट के। अल्तमश कबीर कौन था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस था। क्या किया भाई साहब? कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों को शराब छुड़ाया, जुआ छुड़ाया, रेपिस्ट बनना छुड़ाया। अलिफ बा तासा बना दे तो एक ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा। पता चला वो वाले जिस्म वाले सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाते? रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरे भाई अब आखिरी में खास बात बता रहा हूं। कुरान शरीफ में आया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा,
क्या इंसान पर एक ऐसा टाइम नहीं गुजरा जिसमें वो शय मज़कूर नहीं था? आयत का क्या माना हुआ? एक जमाना ऐसा था कि इंसान का जिक्र नहीं था। पर्दे अदब से रब ने अदब से वजूद में किया। आपने लोग यहाँ कलियाचक में बंगाल में अभी पैदा हो रहे ना, हजारों साल पहले हम पैदा हो चुके हैं। और कहां पर है? आलम अरवाह में। और रब कहता है अब तुम्हारा नंबर है तो वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता। ऐसा सिस्टम है भाई साहब। इसलिए मुझे एक हदीस याद एक बात याद आ गई। पहले वो बात सुने। मालिक बिन दीनार ने एक बच्चे को देखा और उस बच्चे से सोचा कि इस बच्चे को सलाम करूं। फिर ख्याल आया नहीं यार मैं तो बनाऊं ना, क्यों सलाम करूं बच्चे को? वो आगे निकल गया। सोचा यार बच्चा है तो क्या हुआ, मुस्लिम तो है, चलो सलाम करते। वापस पलटे और आगे कहा अस्सलामु अलैकुम ऐ बच्चा, आप पर सलामती हो। तो जानते हैं बच्चा क्या जवाब दिया? वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार कंफ्यूज्ड। हाउ डू यू नो व्हाट इज माय नेम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उस बच्चे का जवाब देखे, आलम अरवाह में मैं आपको पहचानता था, तो इस आसाम में क्यों नहीं पहचानता? पता चला अपने लोग पैदा होके कहां पर है? आलम अरवाह में। जितने लोग हैं सब आलम अरवाह में। अब मिशकात शरीफ की एक हदीस है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिना इख्तलफ व इदा तनाकर मिना इख्तलफ। तमाम रूहें मुज्तमा लश्कर है, तमाम रूहें एक जगह। अब दुनिया में आने के बाद जिस रूह ने वहां पहचाना था वो यहाँ आके उसके करीब हो जाती है, और जिसने वहां नहीं पहचाना वो यहाँ उससे दूर रहती है। जानते इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आज जो बच्चा कलियाचक में पैदा होकर 180 देग में हिस्सा ले रहा है और ख्वाजा के करीब हो रहा है, तो वो 15वीं सदी हिजरी में करीब नहीं हो रहा, 1500 साल से भी पहले, बल्कि आलम अरवाह में वो ख्वाजा के करीब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मिशकात की हदीस बोलती है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिना इख्तलफ। वहां पहचान थी, इसलिए यहाँ आने के बाद करीब होता चला जाता, करीब होता चला जाता, बहुत करीब हो जाता है। और जिसको पहचान नहीं थी तो वो अगर अजमेर में भी पैदा हो तो दूर होते 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 कामरान चिश्ती बन जाता है, राबसी बन जाता है, शिया बन जाता है, ख्वाजा का गुस्ताख बन जाता है, नबी का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख बन जाता है। इसलिए जो लोग ख्वाजा की अकीदत में यहाँ जमा है और ख्वाजा को जानते मानते पहचानते हैं, इस बात की दलील है कि वो आलम अरवाह में ख्वाजा के करीब थे। कुरान शरीफ बोल रहा है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दार लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो आलम अरवाह में भी नहीं था। आलम अरवाह में आया, आलम अरवाह में आने के बाद रब ने जब चाहा उसे माँ के पेट में, माँ के पेट में होने के बाद रब ने जब चाहा उसको आलम अज्साम, दुनिया में आने के बाद रब ने जब चाहा कब्र में जाने के बाद रब जब चाहेगा हश्र में, हश्र में आने के बाद रब जब चाहेगा जन्नत में या जहन्नम में। यही तरीका है ना। मैं पूरा सिस्टम बता दिया, मैं दुनिया व आखिरत का पूरा एक शॉर्ट तारुफ दे दिया मैं। अरवाह, अज्साम, बरज़ख, हश्र, जन्नत और जहन्नम। अब कुरान बोल रहा है एक ऐसा टाइम था इंसान पर कि शैअन मज़कूर ना था। इसका मतलब वो मौजूद ना था। इसका मतलब क्या हुआ? मौजूद ना था। गौर से सुनिएगा, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र हो, जिसकी याद बनाई जाए, जिसकी बातें की जाए, जिसका तज़किरा किया जाए, उसको कहते हैं मज़कूर। मज़कूर ज़करा यज़कुरु, ज़ुकूर से मज़कूर जिसका जिक्र हो। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो काबिले जिक्र ना था, यानी मौजूद ना था, फिर वो मौजूद हुआ।
यहीं से ये पता चला जो मज़कूर होता है वो मौजूद होता है, जिसका जिक्र होता है वो मौजूद होता है। अब आइए हिंदुस्तान में सिर्फ रजब की बात नहीं कर रहा, पूरा साल भर छठी शरीफ सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा किस वली के नाम पर लोग फातिहा दिलाते हैं पता है आप? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग 2 वली के नाम से फातिहा दिलाते हैं, पीराने पीर गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला। पता ये चला सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का हो रहा, गौस का हो रहा। जब हिंदुस्तान में ख्वाजा का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है तो जिसका जिक्र होगा वो मौजूद होगा। तो जो मज़कूर हुआ वो मौजूद हुआ, तो ख्वाजा इतने जगह जिक्र किए जाते कि यहाँ 180 दे, खंडवा में, बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में, पटना में, गली गली में छठी शरीफ। बल्कि रुकू भाई ने मुझे बताया कि हम लोग छोटे छोटे थे तो 2-2 रुपया देते, 8 आना 4 आना देते, छठी शरीफ। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का, तो सबसे ज्यादा मौजूद भी ख्वाजा, और इतने मौजूद कि वो अकेला अजमेर में नहीं बल्कि लाखों घरों में बैक मेरे ख्वाजा को रब ने पावर दिया है कि वो पहुंच सकते हैं और अपने मुरीदों की हाजत को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मज़कूर कसीर है तो मौजूद भी कसीर है, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत। इसलिए मेरे भाई अपने अपने घर में बच्चों को बचपन ही से याद दिलाइएगा, ख्वाजा 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 कौन है। और हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात बता रहा हूं कि इस्लाह माँ के पेट ही से शुरू कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आज जो मुस्कान नामी बच्ची कर्नाटका में, वो दीनदारी अचानक सडनली नहीं आई। उसकी माँ को लाखों सलाम, उसके बाप को करोड़ों सलाम, दीनी क्लाइमेट और दीनी घराना पर लाखों सलाम। माँ बाप की तरबियत का असर। अगर बच्चा माँ के पेट में हो और माँ ये चाहती है मेरा बेटा हीरो बने, तो देखे बॉलीवुड के नंगे कमीने मर्दूद लोगों को देखे खूब टीवी पर, बच्चा हीरो पैदा हो। अगर वो ये चाहती है कि बच्ची उसकी डांसर पैदा हो और हीरोइन बने, तो नंगी नंगी औरतों को देखे खूब गाने सुने, जब बच्ची की माँ के पेट में वो हीरोइन बन जाए, यकीनन बन जाए। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन वो ये चाहती है कि गुलामे ख्वाजा पैदा हो। तो जब बच्चा माँ के पेट में हो तभी माँ ख्वाजा की छठी मनाना शुरू करे, नमाज शरीफ पढ़ना शुरू करे, ख्वाजा की मनकबत बढ़े, ख्वाजा की तारीफें करे, ख्वाजा की बातें सुने, और ये बार बार कसरत से पढ़े। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। अगर ये कसरत से पढ़ेगी, अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम ख्वाजा होगा, जो बच्ची पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी माँ और बहनों की है। जितनी माँ और बहनें आई है, ये उनकी ड्यूटी हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह इस्लाह और निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा, इस्लाह होगी। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी ने तफसीर नहीं की। जानते हैं नबी ने क्यों नहीं तफसीर की? अगर नबी तफसीर कर देते तो वो खुद मतन बन जाता, नबी तफसीर कर देते तो वो हदीस बन जाता। और नबी ने तफसीर को जमाने के औलिया के हवाले कर दिया कि जिस जमाने में जिस बात की जरूरत पड़ेगी, कुरान की आयत से उस जमाने के वली निकाल लिया करेगा, उस जमाने के गौस निकाल लिया करेगा। इसलिए रब्बे कदीर ने 6वीं सदी हिजरी में गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान का मुफस्सिर बना करके पैदा किया। ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की चलती फिरती तफसीर का नाम है, चलती फिरती तफसीर का नाम। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जान रहे थे, आप सोचिए
उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? जो कुरान नहीं पढ़ना जानते थे, उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल किया? पता ये चला ख्वाजा की आंखों में जाहिरन ख्वाजा की आंख नहीं थी, बल्कि ख्वाजा के चेहरे में कुरान की तफसीर रहा, ख्वाजा के कान में कुरान की तफसीर रहा करती थी, ख्वाजा के हाथ में कुरान की तफसीर रहा करती थी, ख्वाजा चलते थे तो कुरान की तफसीर चला करती थी, ख्वाजा बोलते तो कुरान की तफसीर बोलती थी, ख्वाजा देखते तो कुरान की तफसीर देखती थी, ख्वाजा का हर काम कुरान की तफसीर के हिसाब से हुआ करता था। इसलिए जो लोग अलिफ बा ता नहीं पढ़े थे, वो कलमा तैयब पढ़ के मुसलमान कैसे हुए? ख्वाजा को देख के। पता ये चला ख्वाजा खुद कुरान की तफसीर का नाम है, कुरान की तफसीर का नाम है। परवरदिगार आलम ख्वाजा के फैजान से खुसूसन उन लोगों को जिसने 180 तेग में हिस्सा दिया, अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत रखे, सुन्नी बना करके रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होके सलातो सलाम।